नमस्कार दोस्तों, मैं बीएम प्रसाद आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट AWPS संस्था के माध्यम से बनाया गया जिसका नाम है एडिडॉग। बहुत से युवक लोग ऐसा होता है कि जाने अनजाने में उन्हें नशे की लत लग जाती है, लेकिन अपने उस आदत को हम कैसे यहाँ पे छुड़ा पाएं, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके आया हूं जो कि हमारी AWPS संस्था जूम पैनल के माध्यम से हमें आपको बता रही है। उसी के माध्यम से हमारे शिवम सर जो यहाँ पे बता पा रहे हैं कि एडिडॉग हमें किस तरह बेहतर है और कैसे लेना है। आइए ये सारी जानकारियां हम लेते हैं जूम पैनल के माध्यम से। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एडिक्शन से रिलेटेड है, वो नशे से रिलेटेड है। आज के समय मैंने आपको बताया समाज के अंदर व्याप्त जो सबसे बड़ी बीमारी है वो नशे की बीमारी है। देखिए, एडिक्शन में और हैबिट में यही फर्क है, जो हैबिट है, जो आदत है, उसको बनने में समय लगता है और छूट जल्दी जाती है। सुबह उठने की आदत है, उसको लगने में समय लगेगा और 2-3 दिन सुबह नहीं उठे फिर बात खराब हो जाती है। लेकिन जो एडिक्शन है, जो लत, लग जल्दी जाती है और छूटने में समय लगता है। इसी वजह से आज के समय पे जो तंबाकू है, सिगरेट है, अल्कोहल है, उसको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। हमारे ब्रेन के अंदर हमारे एक शरीर के अंदर हार्मोन होता है डोपामाइन, डोपामाइन को रिलीज करता है, उससे हमें कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। तो नशा करेंगे अच्छा लगेगा, फिर जब वो नशा उतरने लगेगा वो अच्छा लगना बंद हो जाएगा, फिर उस अच्छा लगवाने के लिए फिर दोबारा नशा करते। तो टेम्परेरी रूप से हम अपने बॉडी को मोटिवेट करने की कोशिश करते। एम्स ने, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 2022 के अंदर एक रिपोर्ट दी कि लगभग 35% युवा ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के सब्सटेंस को यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। अगर हम नशीले पदार्थ का यूज करते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस की समस्या है बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लगेगा। क्योंकि जब नशा उतरा फिर दोबारा से बेचैनी होने लगती है, फिर दोबारा स्ट्रेस होने लगता है, उस सारे सारे थॉट्स एक साथ आते हैं। इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम, नींद न आने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, बार बार क्रेविंग, बार बार इच्छा होना नशे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं एडिक्शन की वजह से, नशे की वजह से। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर ये जो एडिक्शन जो समस्या है उत्पन्न तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, वो होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का अगर असंतुलन होना शुरू हो जाएगा, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, तब हमारे जो एडिक्शन जैसी जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती है। अगर एडिक्शन को हमें खत्म करना है तो अपने शरीर के अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का जो बैलेंस है उसको बनाने की आवश्यकता है। उस बैलेंस को बनाने में मदद करते हैं कुछ रसायन, जिन रसायन के विषय में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो कॉर्टिसोल है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो अश्वगंधा एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब हो जाता है जो कि स्ट्रेस को कम करेगा। अब स्ट्रेस को कम करने की जब नेचुरल रूप से जो हमारा स्ट्रेस है वो जब कम होने लगेगा तो उसकी वजह से जो बार बार हमें नशे की जो है इच्छा वो नहीं होगी, क्योंकि हम उस नशे को इसलिए तो करते हैं कि जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। ठीक है, तो जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करेगा अश्वगंधा, नेचुरल रूप से उस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। गुडुचि है, हरितकी है, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है ना। क्योंकि नशे की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वो आंतरिक रूप से जो है इम्प्योर होना शुरू हो जाता है, तो उसमें हमारी मदद करेगा गुडुचि, हरितकी। शंख पुष्पी, ब्राह्मी है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो डोपामाइन है उसको नेचुरल रूप से रिलीज करने में मदद करता है। जो डोपामाइन नशे की वजह से हमें रिलीज हो रहा था, जिसकी वजह से हमें अच्छा लग रहा था, तो वो नेचुरली हमें हर्ब्स से मिलना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक। हमारे शरीर के अंदर सीरोटोनिन
और डोपामाइन को रिलीज करता है शंख पुष्पी और ब्राह्मी। ठीक है, त्रिकटु का जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो आप समझिए एंटीडोप के अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं जो कि एडिक्शन की वजह से जो हमें समस्या होती है, उन सब समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। तो एंटीडोप को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस भी कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करता है। साइंस कहता है कि ये जो अश्वगंधा है हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को लगभग 40% कम करने का काम करता है। लगभग 40% तक जो स्ट्रेस है उसको कम करने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट। सादा शंख पुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे हमारा जो फोकस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 की रिपोर्ट। सदर गुडुची का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। ज्यादा ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, नेचुरल से जो डोपामाइन है जो कि हमें गुड फील कराता है, वो हार्मोन को रिलीज कराने में हमारी मदद करता है, थकान को दूर करने में हमारी मदद करेगा। न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट। हरित की का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को फास्ट करने में मदद करेगा। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल की 2020 की रिपोर्ट। अगर बात करूं एडिडोक की, तो जो हमारा एडिडोक है वही सबसे जो विशिष्ट प्रोडक्ट क्यों बन जाता है, क्योंकि एडिडोक नकल बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। ये हमारे शरीर को भी आंतरिक रूप साफ करने में मदद करेगा, क्रेविंग को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा, हमारे ब्रेन के ऊपर भी काम करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, लिवर को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है।